दोस्तों, 1970 का वो दौर जब पुणे को एकदम शांत और सुकून वाला शहर माना जाता था। लोग रात को अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते थे क्योंकि चोरी चकारी का कोई डर ही नहीं था। लेकिन साल 1976 में इस शांत शहर में एक ऐसी दहशत फैली जिसने सबकी रातों की नींद उड़ा दी। इस कहानी की शुरुआत होती है 16 जनवरी 1976 को पुणे के लक्ष्मी रोड पर रहने वाले एक अमीर कपड़ा व्यापारी का बेटा प्रकाश हेगड़े रोज की तरह अपने कॉलेज गया, पर शाम को लौटकर घर नहीं आया। परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट की। अगली सुबह पुणे के एक सुनसान इलाके में एक कुएं के पास उस प्रकाश की लाश मिली। उसका गला इतनी बेरहमी से काटा गया था कि देखने वालों के होश उड़ गए। उसका सारा कीमती सामान गायब था। किसी को कुछ नहीं पता था कि ये पुणे का सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स का पहला कदम था। जब पुलिस ने कातिलों को ढूंढ रही थी तो उन्हें लगा कि किसी बड़े अंडरवर्ल्ड गैंग का काम है, पर असलियत में इसके पीछे कोई पुराने गुंडे नहीं, बल्कि पुणे के एक बड़े कॉलेज के कमर्शियल आर्ट्स के 4 स्टूडेंट्स थे। इनका लीडर था राजेंद्र जक्कल, जो पढ़ने में तेज था पर उसका दिमाग एकदम क्रिमिनल के जैसा था। उसके साथ उसके 3 दोस्त थे, दिलीप सुधर, शांताराम और मुनव्वर शाह। ये चारों नॉर्मल परिवारों से थे, पर इनके शौक बहुत महंगे थे। उन्हें महंगी शराबें पीनी थी, अच्छी गाड़ियों में घूमना था और लड़कियों पर पैसे उड़ाने थे। जक्कल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। हम पुणे के सबसे अमीर लोगों की एक लिस्ट बनाएंगे, उनके घरों का नक्शा तैयार करेंगे और उन्हें खत्म करके सारा माल लूट। उन्होंने मौत देने के लिए एक नायलॉन की रस्सी चुनी, क्योंकि उनका मानना था कि गोली चलाने से आवाज होती है और चाकू से खून फैलता है, पर रस्सी से मारने से ना शोर होता और इंसान 1 मिनट में मर जाता है। प्रकाश हेगड़े के कत्ल के बाद इन चारों के हाथ 25,000 रुपए लगे, जो इन्होंने कुछ ही हफ्तों में अय्याशी में उड़ा दिए। अब उन्हें फिर से पैसे चाहिए थे। उनका अगला निशाना था पुणे का जोशी परिवार। 31 अक्टूबर 1976 की रात को ये चारों दोस्त बनकर जोशी जी के घर गए। जैसे ही दरवाजा खुलता है, ये अंदर घुस जाते हैं और पूरे परिवार का हाथ पैर बांध देते हैं। उन्होंने पूरे घर के लॉकर तोड़े और सारा सोना चांदी निकाल लिया। परिवार गिड़गिड़ाने लगा कि जान बख्श दो, लेकिन राजेंद्र जाकल ने कहा, अगर ये जिंदा रहे तो हमें पकड़वा देंगे। उन्होंने एक एक करके घर के माता पिता और उनके बच्चों के गले में नायलॉन की रस्सी डाली और दोनों तरफ से खींचा। एक ही रात में एक ही कमरे के अंदर 4 लोगों की लाशें बिछ गईं। अगली सुबह जब पड़ोसी ने देखा तो पूरा पुणे डर से कांप उठा। रात के 8 बजे के बाद पुणे की सड़कें एकदम सुनसान हो जाती हैं। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी, पर जक्कल और उसके दोस्त इतने शातिर थे कि वो दिन में कॉलेज जाते और पुलिस के सामने आम सीधे बच्चों की तरह घूमते। 1 दिसंबर 1977 को उन्होंने अपने सबसे बड़ा और भयानक कांड किया, अभियंकर परिवार का कत्ल। सम्राट अभियंकर पुणे के एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध परिवार से थे। चक्कर और उसके दोस्त रात के अंधेरे में उनके बंगलों की दीवार कूदकर अंदर घुसते हैं। घर में उस वक्त डॉक्टर डॉक्टर अभियंकर, उनकी पत्नी और उनके बुजुर्ग माता पिता थे। इन दरिंदों ने उन बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने पूरे परिवार को बेड से बांधा, उनका सारा खजाना लूटा और फिर नायलॉन की रस्सी से सबका गला घोट दिया। इस बार इन्होंने एक 10 साल के मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने उनका चेहरा देख लिया था। एक ही साल के अंदर इस गैंग ने 10 से ज्यादा लोगों को बेरहमी से कत्ल किया। ट्रू क्राइम स्टोरीज में हमेशा एक बात सच होती है, कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक छोटी गलती जरूर करता है। उनकी गलती थी इनका ओवर कॉन्फिडेंस। अभियंकर कांड के बाद इन चारों दोस्तों ने एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर खूब शराब पी। वहां उनका एक और कॉलेज का दोस्त मिला। जक्कल ने नशे में उससे कहा, तुझे पता है पुणे में जो जोशी और अभियंकर का कत्ल हुआ है वो किसी और ने नहीं बल्कि हमने किया है। उस दोस्त को पहले लगा कि मजाक कर रहा है, पर जक्कल ने अपने पॉकेट से एक सोने की चेन निकाली जो अभियंकर परिवार की थी और कहा, ये देख सबूत। उस दोस्त के होश उड़ गए। उसने अगले ही दिन चुपचाप पुणे पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने बिना कोई देरी किए कॉलेज से क्लासरूम से राजेंद्र जक्कल, दिलीप सूतर और शांताराम और मुनव्वर शाह को उठा लिया। शुरुआत में उन्होंने बहुत नाटक किया, पर जब पुलिस ने 3rd डिग्री दी तो उनके घरों की तलाशी ली तो लूटा हुआ सोना, लाइनॉन की रस्सी और खूनी नक्शे बरामद हुए। चारों दोस्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये केस भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल मर्डर केस बना। कोर्ट रूम के बाहर हजारों लोगों की भीड़ खड़ी रहती जो चिल्लाती रहती कि इन शैतानों को हमारे हवाले कर दो।
28 सितंबर 1978 को जज ने अपना फैसला सुनाया और इन 4 दोस्तों को मौत की सजा सुनाई गई। इनका अपराध इतना डरावना है कि इनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। दिन था 25 अक्टूबर 1983। येरावाड़ा सेंट्रल जेल, पुणे। सुबह के ठीक 5 बजे राजेंद्र जक्कल और उसके 3 साथियों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया। भारत के इतिहास में पहली और आखिरी बार था जब 4 दोस्त एक साथ एक ही अपराध के लिए फांसी दी गई। दोस्तों, ये कहानी एक सच है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल लेके स्टोरी टेलिंग को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही असली कहानियों के लिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।